विवा पुनर्दत्ता ज्ञता जानता संग में नहीं। मंचस्थ विद्वज्जन, आर्य समाज के समस्त अधिकारी वृंद, माताएं, उपस्थित भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, प्रिय ब्रह्मचारी बच्चों, मैं अपने समय की थोड़ी सी बचत के लिए एक एक करके सबका नाम भी ले रहा हूँ। अभी आपने अजय जी से क्रांतिकारी गीत सुने और चर्चा सुनी, तो मैं सोच रहा था क्रांति के बाद शांति आती है, क्योंकि क्रांति परिवर्तन का नाम है। ध्यान रखना, तोड़ फोड़, धरना प्रदर्शन, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, इनका नाम लोगों ने क्रांति समझ रखा है, जबकि क्रांति का अर्थ है परिवर्तन। यदि आपको कोई व्यवस्था या कोई व्यवहार किसी प्रकार का कुछ ऐसा लगता है कि नहीं, ठीक नहीं है, हमारे भावनाओं को आहत कर रहा है, हमारी व्यवस्थाओं से खिलवाड़ कर रहा है, तो आप उसमें बुद्धिमत्ता से जो परिवर्तन करेंगे उसके लिए कुछ हो सकता है तांडव जैसा लगे किसी को, लेकिन वह परिवर्तन का नाम क्रांति है। और जब ये क्रांति अच्छी प्रकार से हो जाती है तो उसके बाद क्या आती है जी? जोर से बोलना पड़ेगा, शांति। देखो, जो भोजन करके नहीं आए उनसे तो नहीं कह सकता। वैसे आज मैंने भोजन नहीं किया है तो मैं जोर से बोल रहा हूँ। आप कहेंगे माइक लगा हुआ है तो उसको हटा सकते हैं, क्योंकि जब मैं वेद पाठ करता था इस युवावस्था में, तो मेरे आगे लगा हुआ माइक बार बार माइक वाला पीछे करता था। क्यों? बोले आवाज़ इतनी तेज है कि मुझे क्या तो कम करनी पड़ेगी, पीछे करना पड़ेगा। अब मैंने थोड़ा धीरे कर दिया है। तो क्रांति के बाद क्या आता है? शांति। तो शांति पाठ करें। आप आश्चर्य क्यों पढ़ रहे हैं? हमने अधिकांश ये मान रखा है, हमें ये पूर्ण विश्वास है, हालांकि ये उस युग प्रवर्तक की व्यवस्था नहीं है, उसने इसका कोई निरूपण नहीं किया, कोई ऐसा विधान नहीं दिया, लेकिन छोटा सा भी कोई हवन हो जाए, 2-4 भजन का कार्यक्रम हो जाए, किसी का एक प्रवचन हो जाए, उद्बोधन हो जाए, या हमारी मीटिंग हो जाए यानी समाज की, उसके बाद क्या कहेंगे? शांति पाठ करो। और अगर भूल जाए करना तो कोई धीरे से कहेगा आज तो गजब ही कर दिया। हमने कहा क्या? बोले शांति पाठ नहीं किया। मैंने कहा पाठ करने से शांति होगी? तो बिल्कुल चुप, एकदम शांत। मैंने कहा मैंने तो किया भी नहीं शांति पाठ, आप क्यों चुप हो गए? बोलो। बोले कुछ कहने का मन नहीं कर रहा। क्यों नहीं मन कर रहा? वो नहीं बोले, मैं बताता हूं इसलिए मन नहीं कर रहा कि हमारा ध्येय, हमारी समझ ठीक विपरीत है। कई बार संस्कार आदि कराने के बाद भी जो आर्यजन बैठे होते हैं, मैं निवेदन कर रहा हूँ अन्यथा बात सुनाने, कहेंगे शास्त्री जी एक काम तो आपने किया ही नहीं। मैंने कहा संस्कार पूरा करा दिया, महर्षि के अनुसार कराया, सारे मंत्र पढ़े आचार्य जी, उसके बाद भी कह रहे हैं एक काम नहीं करने का। कौन सा? बोले शांति पाठ नहीं किया। मैं नहीं कह रहा कि इसका पाठ नहीं करना चाहिए, लेकिन पाठ करने से पहले समझना चाहिए। अच्छा, एक बात और बड़ी विचित्र है, ये विद्वान जन बैठे हैं, इसे संस्कृत का निरूपण करवा लीजिएगा, व्याख्यान करवा लीजिएगा, जान लीजिएगा कि हम जो पाठ करते हैं या जो करना चाहिए उसमें अंतर है। अब सुन लीजिए, हम बोलेंगे ओम द्यौः शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपा शांति, ऐसे बोलते जी। लेकिन बोलना क्या चाहिए? ऐसे बोलना चाहिए नहीं। आपा शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति, ये शब्द पहले है और शांति बाद में है। लेकिन हमारा उच्चारण सिद्ध करता है कि शांति पहले बोलेंगे और शब्दों का पाठ नहीं। तो आप घर पे बैठ के आराम से करके देखना, फिर अपने आप बताएगा हाँ मैं ठीक कर रहा हूं। लेकिन और ये भी कहेंगे किसी ऐसे अच्छे भजन पुस्तक से, आज कोई मन कर रहा है, उनका क्या? बोले जो गीत है बहुत अच्छा, गुनगुना दीजिए। और गीत क्या है? शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। सुना है आपने?
जल में थल में, मैं गा नहीं रहा हूं, ध्यान रखना, मेरा काम नहीं है ये। हम क्या कह रहे हैं, ईश्वर जल में थल में गगन में इसमें उसमें औषधि में सब में शांति कीजिए। अच्छा एक बात बताना जरा निर्विकार होकर के, क्या इन सबको परमात्मा ने अशांत बनाया है? जो जी कुछ हाना बोला करो आप लोग, ऐसा लगता है बिल्कुल कतई घर से सोच के आते हैं मौन व्रत करके चलेंगे। कई बार मैं हवन कराता हूँ, लोग मैं मंत्र बोल रहा हूँ, स्वाहा बोल रहा हूँ, लोग इनका इतना बड़ा मौन व्रत रखो, स्वाहा बोलो, स्वाहा का मतलब कुछ और होता है, उसका अर्थ सिद्ध होगा। अच्छा एक बात को बड़ा फायदा मुझे, मैं जोर जोर से स्वाहा बोलता रहता हूँ तो कहीं पर किसी प्रकार की वेदना है नहीं। जरा बोल के देखो आप जोर से, बार बार बोलना स्वाहा 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 स्वाहा, ओम ओम बोल के देखो, सारे तंतु खुल जाएंगे, हृदय के तार झंकार उठेंगे। उस अक्षर है ये स्वाहा बोलते हैं ना, अंदर के सारे कार्बन बाहर, अगर तुरंत श्वास लेनी पड़ेगी फिर क्या जाएगी ऑक्सीजन, फिर सिलेंडर लगाने की जरूरत बोलो नहीं पड़ेगी। ऊपर से प्रारंभ किया, हे प्रभु देव में शांति, अंतरिक्ष में शांति, वनस्पति में शांति, औषधया में शांति। मैंने इसको नीचे से प्रारंभ किया और कहां से साथ सोचा। इन 100 शब्दों का पाठ करने के बाद मैंने जब कहा सामा शांति एधी, ऐसे सा माने वह, मां माने मुझको, एधी ऐसी शांति प्राप्त हो। कैसी? अब बोलिए, प्रश्न होगा। मुझे वह शांति प्राप्त हो, मेरे में वो शांति आए, मैं उतना शांत हो जाऊं जितना एधी इन सब में है। किसमें? वनस्पति में, औषधि। अच्छा औषधि शांत ना होती तो बीमार को शांत करती, उसका दुख दूर करती। फिर हम क्यों कह रहे हैं शांति कीजिए प्रभु औषधि? बनाने वाला शांत है या अशांत? बोलो। जिसने सृष्टि का सृजन किया वो शांत है या अशांत? आप कहेंगे शांत, तो फिर उससे क्यों प्रार्थना? उसकी कृति भी क्या होगी? शांत। लेकिन शांत का मतलब विश्राम नहीं है, शांत का मतलब ठहर जाना नहीं है, शांत का मतलब समाप्त होना नहीं है। अरे शांति से तो प्रारंभ होता है। अच्छा बताओ, संध्या करने से पहले कोई बहुत जोर से लड़े और झगड़े, फिर संध्या मन लगेगा? संध्या प्रारंभ करने से पहले अपने मन को शांत, ये उन्होंने अभी कहा बोलते उसमें, सब अपने मन को एकाग्र कर लीजिए और ध्यान से सुनिए, ओम का उच्चारण कीजिए। प्रारंभ करने से पहले आपको शांति चाहिए, और प्रारंभ नहीं होगा तो शांति भी नहीं मिलेगी। एक सज्जन, रविवार का दिन था, बाकी दिन तो ड्यूटी करते थे, सायंकाल जब आते थे तो उनको कहा जाता था हाथ पैर धो लो, ईश्वर का भजन कर लो, भोजन लगा दे तैयार है। उनको ही भूख लगी होती थी कि रोजाना का नियम है। रविवार के दिन अवकाश था तो प्रातःकाल उठे, अपना दिनचर्या पूरी की और प्रातः शादी करके, प्रातः समझते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, उसमें ब्रेक लगाना क्यों, फास्ट क्यों करना? जो प्रातःकाल खाया जाए उसका नाम प्रातराश। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम पढ़े लिखे हैं। मैंने भी जानवर से बोला कि आपको लगे कि मैंने कुछ इंग्लिश के शब्द पढ़ते हैं, ब्रेकफास्ट लगता है इससे पढ़ा लिखा आदमी होगा। कई बार घरों में हम बैठे तैयारी कर रहे हैं हवन की, हमारा सिस्टम लगा हुआ है, मैं आराम से साथ बैठा हूँ, तो लोग जो है ना अपनी भाषा, चाहे पंजाबी है चाहे कोई और भी, हरियाणा वाले छोड़ करके वो इसमें गिटपिट करने लगते हैं। उनको लगता है पंडित जी जानते भी नहीं, इसलिए जो कहना के। और मेरे बारे में कह रहे थे, मैंने फिर उत्तर दिया, बोले अच्छा आप भी भाई, इस पर क्या बुराई है, पढ़ना भाषा को दोष पर ही है ना, जानकारी पढ़ना चाहिए। लेकिन प्रातराश के बाद जब वो सज्जन अपना पर्स लेकर के चले गए, गाड़ी उठा कर चाबी, घूमने घामने के लिए, और 2-3 घंटे बाद आए। प्रातराश किया था 8 बजे, आए 11:30-12 बजे, भोजन का समय हो जाता है, और आकर के अपने हाथ से थोड़ा सा जल लेकर के रसोई में से बैठ कर सोफे पर पीने लगे, पी लिया, जल गिलास रख दिया, फिर मोबाइल में लग गए, फिर कुछ और चिंतन करने लगे। इतने में बज गए 1, क्योंकि मोबाइल में लगे व्यक्ति को टाइम का पता नहीं चलता। कोई और चिल्ला कर था, पता भी 2 घंटे से लगे हुए हैं, अभी तो मैंने शुरू किया था। लेकिन पुस्तक पढ़ते हुए 5 से 7 मिनट में, कभी 2 मिनट में मन ऊब जाता है। क्यों? उससे
मोह, उससे ममता, उससे लगाव, उससे स्नेह, उसके बारे में जानकारी नहीं है, जानकारी लेना भी नहीं चाहते, लेकिन जिससे मोह हो गया उसको घंटों घंटों लगे रहेंगे। अच्छा, मैंने बहुतों से पूछा, आप ये फेसबुक चलाते रहते हो, इंस्टाग्राम चलाते रहते हो, मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हो, क्या आपने जो मुझे मैसेज किया वो पढ़ा है? बोले नहीं, मैंने सोचा अच्छा होगा, आप अच्छे आदमी हो, पढ़ लो। खुद नहीं पढ़ा, मुझे देख दिया। कमाल की बात है, पहले खुद पढ़ तो लो, छान तो लो उसको चलनी में, अच्छा है कि नहीं, अगर खराब है तो डिलीट कर दो, अच्छा है तो अपने घर में बताओ, मुझे क्यों भेज रहे हो भाई? अच्छा, अच्छी चीज पहले घर में बतानी चाहिए। लेकिन हमारी आदत, हमारी कमजोरी ये है कि हम अच्छी चीज, ध्यान से सुनिएगा, मैं ऐसी अन्यथा बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी कमजोरी मजबूरी ये है कि हम अच्छी बात घर जाकर नहीं बताते, और कोई घटना घट जाए, चाहे वो दुर्घटना है, चाहे कोई और अनर्थ वाला काम हो जाए, उसको आके घर पे ऐसे व्याख्या करेंगे जैसे बिल्कुल लाइव कास्ट हो। सज्जन समाज से निकले, थोड़ा दूर घर था, सुबह टहलते हुए आए थे, 10 बजे भी टहलते हुए चले जा रहे थे, देखा रास्ते में एक स्कूटी पर कोई बालक चला रहा था, फिसल गया, गिरा पड़ा है, सर से खून बह रहा है, हाथ टूट गया है, स्कूटी की लाइट भी टूट गई है, थोड़ा सा वेदना हुई, पीड़ा हुई। ओहो, कितने अजीब बालक है, देख के नहीं चल सकते, हेलमेट नहीं लगा रखा है, और बहुत सारी बातें वहां पर कह देंगे, कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब देर हो गई, इतने में प्रयास भी किया, मैं इसको पहुंचाओ, किसका बालक है, अस्पताल ले जाओ, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है। इतने में थोड़ी देर हो गई, और जब घर पहुंचे तो सबसे पहले श्रीमत पूछा, सत्संग तो 10 बजे समाप्त हो जाता है, आप 11 बजे कैसे आए? 10 मिनट का रास्ता है। अब सुनो, कोई कोई तो उल्टे सिंह बोलेगा, उन्होंने बड़े विनम्रता से कहा, अरे देवी जी आपको पता नहीं है, मैंने देखा एक बालक स्कूटी से गिर गया, स्कूटी चकना, अच्छा केवल लाइट टूटी थी, थोड़ा सा घर्षण हुआ था बस, बैंड में लाइट स्कूटी चकनाचूर हो गई, वो कई जगह से टूटा फूटा पड़ा था, इतना खून बह रहा था, मेरे से तो देखा ही नहीं गया, मैं पता नहीं क्या क्या सोचने लग गया कि ये भगवान, अच्छा है मेरा बच्चा नहीं था, लेकिन था तो किसी का। पूरी व्याख्या करेंगे, अधिकांश ऐसा होता है, चाहे रोड पर आ रहे हो चाहे कहीं से आ रहे हो, लेकिन जब यहाँ से उठ के जाएंगे ना, मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप अपने ऊपर मत लेना, बिल्कुल ये सारे वालों को नहीं कह रहा हूँ, फरीदाबाद वालों को कहता हूँ, यहाँ से उठ के जाने के बाद अगर पूछा भी जाए क्या सुना, क्या बताऊं, अच्छा ही था। अधिकांश में वैसे ही होता है कि यहाँ से जब बाहर निकलते हैं तब आधा भूल जाते हैं, जब चप्पल पहनते तो 25% और भूल जाते हैं, और प्रसाद मिलता तो 15% और भूल जाते हैं, जब घर जाते हैं तो केवल प्रसाद याद रहता, बाकी सब। ये गलत बात नहीं कह रहा हूँ। अगर बहुत अच्छा लगा था तो आपने घर पर जाकर उसको दूसरों को क्यों नहीं सुनाया? उसका परिणाम ये है कि आपके नाती पोते, आपके बच्चे, आपके परिवार के सदस्य इस संस्था से जुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता ये भी अपना टाइम पास करने गए थे, मैं क्यों जाऊं, मेरे पास और बहुत सारे काम हैं। तो शांति पाठ की कल्पना मत कीजिए। मैंने प्रारंभ किया, सामा शांति एवं, हे ईश्वर मुझे वह शांति मिले, मैं उस शांति में सराबोर हो जाऊं जो इन सब में है। किसमें किसमें? नभ में, औषधि में, वनस्पति में, जल में, इत्यादि इत्यादि। और इनमें कैसी शांति पता है? इनका शांत में प्रस्तुतिकरण यह है कि अगर ये आपको प्राप्त ना हो तो आप अशांत हो जाएंगे। घर में थे, रात्रि का समय 1 बजे का, और पेट में दर्द होने लगा, सारे डोर खोल लिए, सारी दराजें छान मारी, सब कुछ किया, तकिए के नीचे यहाँ वहाँ जिस डिब्बे में दवा रहती थी वो भी, कोई भी पेन किलर नहीं मिला। अच्छा, हमारे यहाँ कहते हैं पीड़ा नाशक, दर्द निवारक, और आप क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, पेन किलर। और किलर किसे कहते हैं जी? आप निवारण चाह रहे हैं कि मारना चाह रहे हैं? बोलो। जो दर्द हो रहा है, जो पीड़ा हो रही है, उसका समझ चाहते हैं, उसकी शांति चाहते हैं, उसको मारना चाहते हैं। लेकिन चलो वो बात नहीं कर रहा हूं। अब कोई भी पेन किलर नहीं मिला तो दादी जी को याद आया, जो वृद्ध माता जी हैं, अरे मैं बहुत पहले एक औषधि का प्रयोग करती जो घर में ही होती है, रसोई में ही होती है। उन्होंने जाकर कहा, बहू थोड़ी अजवाइन लिया, थोड़ा काला नमक लिया, दोनों को मिला के गर्म पानी से दे दे। अच्छा, दिया गया, चमत्कार हो गया कि दर्द का निवारण हो गया, पीड़ा दूर हो गई,
गैस निकली, पेट भरा था, जो कुछ था खाया पिया जम हुआ था उसका लाभ हुआ। और आप निवेदन कर रहा हूँ, आप हजारों प्रकार के रोगों का इलाज चिकित्सा केवल रसोई से कर सकते हैं। और आपको एक बात बता दूं इसी तथ्य में जोड़ते हुए, हमारे यहाँ पर पंच महायज्ञ में एक यज्ञ है जिसका नाम बलि वैश्य देव यज्ञ है। क्या नाम है जी? बलि वैश्य देव यज्ञ। मैंने अधिकांश सबसे पूछा, ये आहुति केवल माताएं देंगी? तो अच्छा जी, अगर पुरुष देने लग जाए, ना 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 आपकी आहुति नहीं, आप से दे लो। हलवा या खीर बना हुआ है, उसकी आहुति कौन देगा? माताएं, बहनें, गृहिणी। मैंने पूछा यही क्यों? और इनमें जो शब्द आए हैं, अग्नि स्वाहा, अग्नि सोमा स्वाहा, अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा, विश्व देवेभ्यो स्वाहा, ये सारे मंत्र क्या हैं? बोले पता नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। आप समाज में भी आके आहुति देते हो, अपने घर से कुछ बना कर आते हो, और इतनी तो इच्छा है कि जब तक मैं सृष्टिकृत आहुति नहीं दूंगी तब तक शायद हवन पूरा ना हो, इसलिए चाहे कुछ मिल जाए। कई बार सामग्री में अखरोट पड़ा होता है, उसी को लेकर सृष्टिकृत आहुति समझ के देने लग जाते हैं। अच्छा वो मिष्ठान है, चलो प्रकृति में कुछ भर रखा होगा मिष्ठान, उसको मीठापन, लेकिन उसकी आहुति देने का विधान तो नहीं किया ना। इसमें एक शब्द आया है, जानते हो? धन्वंतरे स्वाहा। जानते हैं क्या है धन्वंतरी? धन्वंतरी किसी आयुर्वेद के ऋषि का नाम तो होगा, लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में मत पड़े रहिए। धन्वंतरी हर उस गृहिणी को कहते हैं जो सुविज्ञ है, ज्ञानवान है, और बहुत सारी अपने विवेक से समाधान कर ले, निर्णय कर ले, किसी की चिकित्सा कर दे, पीड़ा ना होने दे, उसका नाम क्या है बोलो? धन्वंतरी। और केवल धन्वंतरी नहीं है, उसे प्रजापति भी कहते हैं। और मैंने देखा पढ़ करके, स्वाध्याय करके, चिंतन करके, किसी को चाहे कुछ भी समझ आए, मुझे अपनी समझ में आया, बाद में बहस कर लेंगे बैठ करके, प्रजापति स्वाहा। और प्रजापति मेरे समझ में तो परमात्मा आया, परमात्मा प्रजा का पति है। और एक घर में पति मैं हूँ, लेकिन प्रजा का पति मेरी पत्नी है, मेरी जो संतान रूपी प्रजा है उसका पति वो है। उसे पता है क्या क्या बच्चे के लिए करना है, और व्यवस्था सारी कर देती है। मुझे नहीं पता कि आज इसका क्या खाने का मन और कैसे बनेगा। इसका मतलब व्यवस्थापक पालक का नाम प्रजापति है, और ये काम गृहिणी करती है वो अच्छी तरीके से। लेकिन अगर गुणवान ना हो तो नहीं कर पाएंगे जो वर्तमान में हो रहा है। आहुति दो, लेकिन सोचो कि मेरा धर्म, मेरी ड्यूटी है कि मेरे परिवार में मैं सबकी प्रजापति हूँ, कोई दुखी, पीड़ित, अवसादग्रस्त या कुंठित ना हो जाए, इसके लिए मुझे अपना थोड़ा त्याग करके उसको संभालना पड़ेगा, मेरे अहम को त्यागना पड़ेगा, मेरे अंदर सहन शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन समस्या यही है, मैंने कल भी चर्चा की थी, सहन शक्ति नहीं है, इसलिए एक का दो कह देते हैं, दो का चार हो जाता है। सुनो, ये रूठने वाली या कुछ और पद्धति पहले भी रही होगी, लेकिन पहले में एक अंतर था। मैंने रामायण काल से वो प्रसंग लिया। रामायण के समय भी, रामकाल के समय में भी एक स्त्री को अपनी बात मनवानी हुई, कुछ मांगना हुआ, लेकिन उसने तांडव नहीं किया। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए एक भवन में जा बैठी, और उसका नाम था कोप भवन। क्या था जी? जब पूरे महल को कोप भवन तो नहीं बनाया, पूरी राज व्यवस्था को कोप नहीं बनाया, एक छोटा सा कहीं महल है, कुछ जगह है, वहां जाके बैठ गई। महाराज दशरथ को पता चल गया, जाकर के पहुंच गए, बोले देवी क्या चाहिए? वरदान मिल गया, ठीक है चलो। लेकिन हम आज की केके, आज की सुमित्रा, अब तो खैर नाम ही ऐसे निकलते, पर जो भी नाम है बहुत अच्छे हैं। हालांकि हमें नाम से ही उदित किया जा रहा है। अब हमारे बीच में नाम ऐसे आ गया आचार्य जी, कियारा, अमायरा, है ना, और ऐसे बहुत सारे कियान, वियान आदि आदि। ये हमारे भाषा के शब्द नहीं, ध्यान रखिएगा, ये लैंग्वेज ग्रीक लैंग्वेज। और जानबूझ करके दुष्टों ने हमारे ऊपर जो है ना एक वो जादू कर दिया है। हमारी नौजवान पीढ़ी बहते जा रही है। जब भी मैं नामकरण संस्कार करने जाता हूँ, वहां पर मैं पूछता हूँ क्या नाम सोचा है? बोले कियान। एक तो बोला जोय, मैंने कहा से नहीं, बोले खुशी। मैंने कहा जब खुशी है तो खुशी खुशी क्यों नहीं रख लेते? प्रसन्नदेव क्यों नहीं रख लेते? भाई जोय क्यों रखना चाह रहे हो? बोले जी हमने नेट पर देखा था, और नेट पर मैंने कहा मीनिंग क्या है? बोले इसका अर्थ खुशी है, या किसी शब्द का बोले लॉर्ड ऑफ शिवा, गॉड ऑफ गणेशा। मैंने क्यों भाई, उन्होंने बेकार और तुम बहक रहे हो, तुम बहकावे में आ रहे हो कि भगवान शिव का नाम है रख लो। तो हमारे पास शब्द शिव के लिए बहुत सारे हैं, उनको क्यों रखते? इससे बचने का प्रयास करना। मैं संदेश देके जा रहा हूँ अपने परिवारों में, या मायरा कियाना मियाना को हटा दो थोड़ा सा। पहले नाम लेते पता चल जाता था ये हिंदू है या कोई और है,
अब तो पता ही नहीं चलेगा। तो लिटियारा कहते क्या पता चलता कौन सी संस्कृति में पले बड़े होते। बुरा मत मानिएगा, बहुत गंभीरता से कहना चाह रहा हूँ, हम नाम से भी चलते चले जा रहे हैं। कोई नाम है भानु प्रताप सिंह, थोड़ा सुन के डर लगता था, और अब आयाम। खैर मैं निवेदन कर रहा हूं, आप अपने आप को प्रजापति मानिए, और आपके घर में रहने वाले सारे सदस्य आपकी प्रजा हैं। और उसका उदाहरण दे रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा था शांति क्या है। अब अपने आप को जोड़ने का प्रयास करना। श्रीमान ने जो आए चल करके मित्रों से मिलकर के 1 घंटा बैठो, मोबाइल में लगा दिया, उसके बाद जब भूख लगी तब रसोई की ओर झांका, रसोई में कोई दिखाई नहीं पड़ा। एक चम्मच भी गिरने की आवाज, खटकने की आवाज, कोई ऐसे लोग खोलते हैं दरवाजे उनकी आवाज, कुछ और गैस लाइटर की आवाज नहीं आई। तो बड़े चक्कर पड़ गए, आज भोजन नहीं बनेगा क्या? आवाज लगाई, कुछ भी नाम था लेकर के, श्रीमती जी का या बहू रानी का, बेटी का, दिव्या, हाँ पापा आज कुछ बन नहीं रहा? हाँ सोच रहे हैं अभी बनाएंगे। अब सोच रहे हो 1 बजने वाला है, क्यों? क्योंकि वहां हलचल नहीं हो रही है। ध्यान रखना, शांति कब आएगी? जब हलचल होगी। मैंने पहले कहा क्रांति होने के बाद शांति होगी। अब क्रांति हो ही नहीं, कोई बनाने को आया ही नहीं, कुछ सुनाई नहीं पड़ रही, खटर पटर, ना आटा लगने के ना सब्जी काटने, कोई हलचल नहीं हो रही। हलचल क्या है भाई? सुनो, हल क्या है आप बताइए कर्मचारी आप सब। हल का अर्थ है समस्या का समाधान, उत्तर मिल जाना। और समस्या यह कि भूख लग रही है और वहां कुछ हलचल नहीं हो रही है, यानी समाधान होने की प्रक्रिया दिखाई नहीं पड़ रही है, चंचलता नहीं हो रही है, क्रांति नहीं हो रही है, तो शांति कैसे मिलेगी? अच्छा उस व्यक्ति से कहो आप शांति पाठ करो, होगा? अरे इसी दुख से पीड़ित होकर तो किसी ने कह दिया भूखे भजन ना, गलत नहीं कहा था। इसका मतलब ये नहीं है पहले पेट भर लो, पहले संध्या करना तब भोजन करना। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, कोई शास्त्री खुद कह गए कि भोजन पहले कर लो फिर बाद में, फिर तो मन लगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हलचल होनी चाहिए हमारे यहाँ, जितनी जितनी जब जब हलचल, ध्यान रखना किसान हल चलाता है, हलचल होती है, हमारा पेट भरता है। ये बैठे हैं आचार्य जी, संस्कृत के विद्वान है, अगर वो बैठे हैं आचार्य जी, रिटायर हो चुके समय का मुझे बताया आचार्य जी, इतनी हलचल की कि अनेकों विद्यार्थियों के जीवन में प्रकाश ला करके शांति प्रदान करते। अगर अनपढ़ रहे आते तो शांति मिलती बोलो, ये इनके हलचल का परिणाम है, ज्ञानवान बन गए। मेरे गुरु ने हलचल की, मेरी समस्याओं का समाधान किया, हल निकाला। मैंने जब जब जो कुछ पूछा, एक बार मैं एक श्लोक पढ़ रहा था गीता का, और श्लोक है अवश्यम एवं भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। तो सारांश की भाषा में समझ में आया कि हर कर्म का फल भोगना पड़ता है। अच्छा विश्वास है आपको? भोगना पड़ेगा कि नहीं? दृढ़ निश्चय कर लीजिए, जो मन में सोचा है पर क्रियान्वित नहीं किया उसका भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि मन से भी पाप होता है, वाणी से भी होता है, कर्म से भी होता है, तो मना पाप का फल भोगना पड़ेगा। इसने कहा हमने केवल सोचा था, किया नहीं। तो मेरे ही लगा कि जब सब कर्मों का फल मिलता है तो परमात्मा ज्ञानवान है, उसने हमें मैथ दिया है, सारी संख्याएं सिखाई हैं। तो मैंने गलती से केवल एक पाप किया था, कोई दुष्कर्म हो गया, कोई अपकर्म हो गया, बहुत छोटा सा सारांश है, और मैं विवेक पूर्वक हजारों हजार श्रेष्ठ कर्म ही कर रहा हूं, और श्रेष्ठतम कर्म जो है उसका भी संपादन कर रहा हूं। कौन सा है श्रेष्ठतम कर्म? श्रेष्ठतम कर्म कौन सा है? इतना सोचने को पड़ गया। अभी कुछ देर पहले कर क्या है? बोलो, हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र, यज्ञ भाई श्रेष्ठतम कर्म। लेकिन समस्या एक और है सर, मैं कहना चाहूंगा, हमने भी यही मान लिया यही श्रेष्ठतम कर्म है, जबकि थोड़ा सा अलग कर देखो, जितने भी श्रेष्ठतम कर्म हैं वे सारे के सारे यज्ञ हैं। इसमें ध्यान देना चाहिए। तभी लोगों ने प्रेरित होकर के भूखे को भोजन दिया, किसी को वस्त्र दिया, किसी के प्याऊ की व्यवस्था की, किसी को शिक्षा की व्यवस्था की, किसी को औषधि की व्यवस्था की, क्योंकि उनके समझ में आया जितने भी श्रेष्ठतम कर्म हैं वे सारे के सारे यज्ञ हैं। केवल सामग्री से कोई बात नहीं बनने वाली, सलावे में कर रहे हैं। हवन करना बहुत जरूरी है, अग्निहोत्र से वायु प्रदूषण मिटेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगी,
जीवों को भोजन मिलेगा, वनस्पतियाँ सुधरेंगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन श्रेष्ठतम कर्म करने वाले भी याजी कहलाएंगे। तो बहुत सारे पुण्य कर्म किए, लेकिन एक पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं जानना चाहता था कैसे हो। और परमात्मा जो कि सुविज्ञ है, ज्ञानवान है और बहुत सब कुछ जानता है, तो मैंने आचार्य श्री से पूछा कि परमात्मा जब गणित भी जानता है, सब कुछ जानता है, उसने हमें सिखाया है ना, वेदों में संख्याएं आई है, तो आचार्य श्री मेरे हजारों पुण्य कर्मों में से एक पाप कर्म, अपकर्म परमात्मा माइनस में करके बाकी सबका फल दे दे। आचार्य जी मुस्कुराए और बड़े प्रतिभावान चेहरे के साथ, चमकती आंखों के साथ बोले, बेटा तेरे प्रश्न का उत्तर मैं बोल कर नहीं दूंगा, ध्यान से सुने। मैंने कहा कैसे देंगे? बोले जाओ, तो सामने गौशाला है, मैंने कहा जी जाओ, गिन करके आओ कितनी गऊ हैं। मैं चला गया, मैं इससे क्या उत्तर मिलेगा, फिर भी गया, आचार्य का आदेश है। मैंने किया, 3-4 मिनट लगे सारी गऊओं की गिनती करके, बछिया बछड़ों की गिनती करके। मैं उन्होंने गऊओं कहा था, मैंने सबकी गिनती करी, क्या पता दोबारा भेजे। मैंने कहा आचार्य जी कुल संख्या 40 है गौवंश की, सारे के सारे, चाहे बछड़ा है, बछिया है, गौ है। बोले अब इन 40 में से गौवंशों में से 5, 7, 10 भैंस कम कर दे। क्या बोले? भैंस कम कर हो जाएंगे? आप बताओ, गऊ में से भैंस कम होंगी, भैंस में से गाय कम होंगी, मनुष्य में ये पुरुषों में से महिला कम होंगी। कृष्ण यही तो कहना चाह रहे हैं, अगर शांति चाहते हो तो जरा विवेक पूर्वक कर्म करो, क्योंकि सबका फल भोगना पड़ेगा। तो आओ पाठ करते हैं। मैंने कहा सामा शांति एधि, वह शांति मुझे प्राप्त हो जो जन में है। अच्छा, जब किसी को गुस्सा आता तो क्या पीने को देते हैं? नारियल पानी भी देते हो, भी देखा, मरीज को दे देंगे, लेकिन गुस्से वाले को क्या देंगे? उससे क्या आएगी? हम क्या कह रहे हैं? जल में, थल में और गगन में शांति कीजिए प्रभु। हम परमात्मा को आदेश देने लग रहे हैं। मैं बुरा मत मानिएगा, मेरी अपनी सोच है कि जब सब में परमात्मा ने शांति दे रखी है तो मुझे उसकी जैसी शांति चाहिए, इसलिए मैं उसका प्रयोग करता हूँ। और अगर वो प्रयोग करके भी मुझ में वो गुण, वो शांति, वो व्यवस्था नहीं आई, तो फिर केवल एक ही कथानक सिद्ध हो रहा है, केवल और केवल एक ही कथानक कि एक साधु ने देखा, बाजार के अंदर जा रहे थे, एक आखिरकार बहलिया शिकारी बहुत सारे तोते पिंजरे में लिए बैठा था। बड़ा पिंजरा है, बहुत सारे तोते उसमें बंद हैं और चिल्लाए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, जो कुछ उनकी आभाषा है, और पंख फड़फड़ा रहे हैं, उनसे बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो पिंजरा बंद है। साधु को दया आई, उसने शिकारी के पास जाके पूछा, भाई तोता कितने का देते हो? उसने कहा 50 रुपए का। बोले कितने हैं? बोले आपको क्या मतलब, एक चाहिए, 2 चाहिए, ले जाओ, सारे तो बहुत सारे हैं, मुझे गिनने में इधर उधर होते जा रहे हैं। बोले जितने भी हैं सारा पिंजरा कितने का दोगे? वो शिकारी समझने लगा कि बड़ा बेवकूफ आदमी है। लोग एक ले आते हैं 50 बता तो तब भी बार्गेनिंग करते हैं कि 40 का दे दे, 45 का दे दे, इसका पंख छोटा है, इसकी चोंच लाल नहीं है, इसका वो है, लेकिन ये तो साधु जरा सारे दे दे। उसने पूछा बाबा जी करोगे क्या? आप तो साधु, आपके पास खुद खाने का नहीं होता कार्यक्रम, इनको क्या खिलाओगे और पालोगे कैसे? इनको सिखाओगे क्या? बोले तुझे बुरा लगे चाहे न लगे, तेरी समझ में आए चाहे ना आए, मैं इनको मुक्त करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे मुक्त नहीं करूँगा कि पिंजरा खोल उड़ जाए, क्योंकि दोबारा फंसेंगे। इसलिए मैं इनको अपने आश्रम में ले जाकर के पाठ सिखाऊंगा। पाठ ध्यान से सुना, उसने शिकारी को भी सुनाया। बाबा जी बता दो क्या पाठ सिखाओगे? बाबा जी बोले बहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना। आपको याद हो गया? बोले भाई, ब्रह्मचारियों की आवाज अगर कम होना तो फिर बहुत दर्द होता है। बोलो बहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस मत। सबको याद हो, पर ध्यान रखना हम फंसे पड़े, सब कुछ जानते हो। मैंने सोचा ये 10-20 होते हैं, अगर ये पढ़ भी गए तो मेरा क्या ही बिगड़ेगा, मैं और दूसरे जंगल में पकड़ लूंगा, मेरा व्यापार तो चलता रहेगा, ये बाबा जी पागल है।
उसने सारे तोतों का हिसाब लगाया, बोले चल 1 रुपया कम भी रहे कोई बात नहीं, आपके पास जितने दे दो। बाबा जी ने अपनी अंटी खोली, क्योंकि विद्या कंठ में और पैसा जिनके पास में बड़े मजे में है। मैं धन का विरोध नहीं करता हूँ, प्रधान शुभ कामों में लगे, अच्छे तरीके से कमाया गया, बहुत बढ़िया चीज है। मैं भी कहता हूँ भैया से मत लौट जाऊँ, और मैंने प्रयास किया कि मैं भी धनी बना रहा हूँ। बाबा जी की बात से वो सहमत नहीं था, पर उसने तोते दे दिए, पैसा दे दिया, जो मिला रख लिया। बाबा जी अपने आश्रम में ले गए और उनको बड़े प्यार से, बड़े जन से दिन भर यही पाठ रटाते रहे। कौन सा? बोलो बेटा। आपको याद हो गया ना? याद हो गया ना? तोतों ने तीसरे चौथे दिन से गाना शुरू कर दिया और महात्मा जी ने कम से कम 40 दिन तक रखा। सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते खाते बनाते सब कुछ करते। हाँ बच्चों बोलो। तो तेरे मैं आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा बस को जाना, मैं आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा बस को जाना। बड़े प्रसन्न बाबा जी, वाह क्या बात है, मेरे शिष्य को याद हो गया। अब जब 40 दिन पूरे हो गए, पाठ हर्ष में बोला जा रहा है। बाबा जी ने मिर्च डाली तो भी बोल रहे हैं, आम डाला तो भी बोल रहे हैं, है ना, और खोल दिया उड़ के नहीं जा रहे वहीं बोल रहे हैं। एक दिन बड़े प्यार से कहा बच्चों को जाओ जाओ मौज करो, मुझे विश्वास हो गया तुम फंसोगे नहीं। तो उड़ चले, पर बाबा जी परीक्षा लेने के लिए पीछे पीछे चल पड़े। वो उड़ते जा रहे हैं और पाठ बोलते जा रहे हैं, वही जो पहले बोला आपने। हमें दोहराऊं नहीं, टाइम चले जाता है। बाबा जी बड़े प्रसन्न, इधर से वही आखिर तक उसने सोचा कौन से यही बैठे होंगे तोते, वही आखिर तक वही शिकारी उसी जंगल में जाल लेके जाना था, दाना भी उसके डिब्बे में था। जब उसने सुना तो उसके होश हो गए, अरे मैं तो वहीं आ गया जहाँ पढ़े लिखे हैं। आप जोड़ देना अपने आप को, जहाँ पढ़े लिखे हैं, कुरीति पाखंड अंधविश्वास भी वही है। ध्यान रखना, मैंने किसी भी ऐसे अनपढ़ व्यक्ति, इसका मतलब पढ़ना तो ये सुनते नहीं देखा कि आज ये वार है वो नहीं करना। हाँ, और हमारे मन में नहीं जानती है। मेरे से तो कार्य समाज के प्रधान जी बोले, क्षमा संसार कह रहा हूँ, शास्त्री जी आप ज्योतिष जानते हो? मैंने कहा क्या चाहते हो? बोले कुछ अच्छी सी तारीख बता दो। मैंने कहा पहले आप बुरी सी बता दो, एक तारीख बताओ जो बुरी हो। पर बड़े आश्चर्य की बात यह है कि हम सब या दुनिया के लोग शुभ मुहूर्त, अच्छा मुहूर्त पूछना चाहेंगे। कौन जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, सारा कार्यक्रम चला रहे हैं, एक भी चोर, गुंडा, लवार, बदमाश, कतली, है ना, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा किसी ज्योतिष के पास ये पूछने के अच्छा मुहूर्त बताओ, मैं ये काम करूं और पकड़ा ना जाऊं। कोई नहीं आएगा। मेरे से पूछते, मैंने कहा सुनो, मेरी भाषा में केवल एक ही अच्छा मुहूर्त होता है, आप भी सुन लो, विश्वास हो जाएगा। मैं प्रतिष्ठा के साथ कहना चाहता हूँ, बड़े गर्व के साथ। आपसे भी कोई कहे कि शुभ मुहूर्त कौन सा होता है, तो मेरी भाषा केवल एक है, जब जब सूरज पूरब से निकलता है तब तब अच्छा मुहूर्त होता है। ध्यान देना, जिसके जीवन में नहीं निकला ना, उसका मुहूर्त समाप्त हो चुका है, चाहे पंचक लगे चाहे षष्ठक लगे। इस चक्कर में रहना नहीं। वो बेटिया बड़ा बेचारा परेशान हो गया, पर एक उसके अंदर गुण ज्यादा, बोले तोते तो हैं, रटी तो लिया है। अगर इतने पढ़े लिखे होते तो जो राम नाम सिखा देते उसके बाद कुछ और भी बोलते। मैंने खुद देखा है, इतना ही बोल पाते हैं, मिट्टू मिट्टू कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। जितना सिखाया जाए उतने रटने वाले तोते हैं। उसने बड़े निर्विकार भाव से जाल बिछा दिया, पर आश्चर्य है जाल बिछने के बाद भी तोते यही कह रहे थे जाल बिछाएगा। उसने दाना भी डाल दिया, दाना पड़ा हुआ देख के नहीं कह रहे थे दाना डालेगा, और कहते कहते नीचे रटते रटते आ गए। और आश्चर्य तो तब महान हुआ साधु को, ज्यादा दुखी और पीड़ित हुआ, व्यथित हुआ, जब जाल में फंस गए और उसके बाद भी पंख फड़फड़ाते हुए बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और पाठ के लिए बोल रहे हैं बहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। ये स्थिति हमारी हो रही है, हम फंसे हुए तमाम जालों में, और फिर पीड़ित होकर कहेंगे भगवान अब तो उठा दे, अब तो तू अंत कर दे। होने वाला नहीं ऐसे, जो है फल भोगने पड़ेंगे तभी शांति मिलेगी। पहले आप क्रांति कर लो तब शांति मिलने वाली है। अगर कोई निकम्मा निठल्ला बैठा तो उसे शांति भी बोलो। इसलिए शांति संध्या की करो, शांति स्वाध्याय की करो, क्रांति जो है ना यज्ञ की करो, क्रांति चलने फिरने की करो, योग की करो, प्राणायाम की करो। बिना इनके शांति मिलने वाली, कपालभाति क्रांति करोगे तो धीरे धीरे मिलेगी, और बिना पहले कोई कह दे तो शांति बोलो नहीं मिलेगी। तो जैसी शांति उसमें है वैसी मुझ में हो जाए, इसके लिए हलचल करनी पड़ेगी। बिना हलचल करे समाधान मिलने वाला
आप यहाँ जो आए हैं किसी समस्या का या किसी व्यवस्था का अगर समाधान ढूंढने आए हैं तो जिससे शांति मिलेगी। अगर ये सोच करके आए हैं चलो आज कार्यक्रम है 2 घंटे बैठ लेते हैं, पंखा चल रहा होता है, कूलर लगा ही है ना, और उसके बाद में प्रसाद मिलेगा ही, तो शांति आने वाली नहीं है। सोच बदलनी पड़ेगी, क्रांति करनी पड़ेगी। ध्यान रखिए, हम जब चिंतन युक्त होकर के किसी कार्यक्रम के लिए तैयार होते हैं, तत्पर होते हैं, तो उसका लाभ अधिक मिलता है। और शांति की बात करते हैं हम, हमारे यहाँ शांति के लिए कहा नहीं गया। मैं एक पंक्ति सुनाता हूँ, समझ पाए तो ध्यान देना। जीवन का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, यानी विश्राम स्थल में टिके रहना जीवन का उद्देश्य नहीं है। अगर बिस्तर पर पड़े हो तो उठो, कुर्सी पर बैठे हो तो खड़े हो जाओ, पर अभी नहीं, शांति पाठ के बाद। अगर बिल्कुल निष्क्रिय हो तो करना शुरू करो, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, पढ़ लो, मैं तो नहीं करूंगा, अपने आप जान लेना। केवल मन में सोचा तो नहीं होने वाला। कई बार मेरे से कहते हैं, पंडित जी आपने कहा ना स्वभाव हम मन में बोल रहे थे, तो मेरा उत्तर ही नहीं होता कि मन में नहीं बोलना चाहिए, बोलने का ही लाभ है। मैं केवल एक ही बात कहता हूँ उनकी श्रीमती से, आज इनको मन में ही भोजन कराना। कल्पना करो, मैं भोजन कर रहा हूँ, अरे इतना जो स्वाहा बोलने का आउट। अच्छा एक बात और है, बड़े आश्चर्य की लगेगी आपको, जैसा भी लगे पर मैं कहूंगा आहुति दे रहे हैं आचार्य आगे बैठे आहुति हवन के पास बैठे रहे आचार्य जी, अगर है स्वाहा सोमा जो भी दे रहे हैं, पीछे जो है ना हवन के पास जगह नहीं थी, हम देना भी नहीं चाहते क्योंकि हम पहले बैठ गए देर कर, खैर पीछे कोई और इनके परिचित बैठे थे, और वेदांशु जी या ये चाहते हैं कि आप भी आहुति दे लो, उनका खुद का मन नहीं है। हमने कहा स्थान परिवर्तन कर लो, वो आलसी भी है, उन्होंने आचार्य जी के साथ ऊपर हाथ रख लिया। ऐसे लगता है बहुत सुंदर, और क्या कहेंगे हमारी आहुति हो गई। तो मैंने कहा जब ये भोजन करें तब भी ऐसी रख लेना, क्या हो सकता है? इतना ही नहीं है साहब, माताओं बहनों निवेदन करना चाहता हूँ तथ्य के साथ में, जब हम अपने घर में हैं या पीछे बैठे हैं तब भी एक प्लेट में से लेकर दूसरी प्लेट में स्वाहा बोल के आहुति डालेंगे और फिर बाद में आके हवन कुंड के मुंह में झोंक देंगे। अग्नि मंद हो जाती है, और अग्नि मंद होने का परिणाम यह है कि धुएं से भर जाता है वातावरण। आपको जो लाभ है इसका मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता, इससे शांति नहीं होती। आपने हलचल तो की पर चिंतन पूर्वक नहीं, कि सीधे पढ़नी चाहिए, उतनी मात्रा पढ़नी चाहिए। कई लोग ये भी पूछते हैं कि शास्त्री जी 2 उंगलियों से आहुति डालें या 5 से? आर्य समाजी होंगे तो कहेंगे 5 से डालो, सनातनी होंगे क्या कहेंगे 2 से डालो। मेरा केवल निवेदन है कि आर्य समाज सनातनी छोड़ दो। अगर अग्नि मंद है तो 2 से डालो, कम जाएगी। अगर अग्नि तीव्र है तो 5 से डालो, ज्यादा जाएगी। अगर भूख ज्यादा लगी तो 4 रोटी खाओ, नहीं लगी तो 2 खाओ। और बिल्कुल बेकार है मामला, गड़बड़ है तो बिल्कुल भी नहीं, तो धुआं उठेगा, धुआं मतलब गैस, गैस बनेगी मतलब पीड़ित हो जाओगे। अब बताओ फिर उसके लिए क्रांति आपको दवा लेके करनी पड़ेगी। जब वो गैस निकल जाएगी तब तो आपको शांति मिलेगी। और कैसे से कह दो चलो आओ शांति पाठ कर लो, पागल हो गए। इतना पेट फूल रहा, इतनी गैस बन रही है, गुबार बना पड़ा है। ऐसे देखो जब किसी के मन में उमड़ घुमड़ रहा हो ना, उसे जब तक कोई और मिल ना जाए, किसी पर वो उड़ेल ना दे, उसको सुना ना दे, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। 2 बहनें लीला और शीला, अब किसी का नाम अपने आप में सोच लेना, एक का नाम लीला और एक का नाम शीला। शीला बहुत शांत स्वभाव की, लीला बिल्कुल झगड़ा, एकदम उल्टा, बिना झगड़ा किए एक भी दाना पछता नहीं। एक दिन घर के सदस्य चले गए आर्य समाज डोगरा मोहल्ला में, दोनों बहनों को छोड़कर तुम घर संभालना, दादा दादी माता पिता भाई भाभी सारे चाचा चाची सब आ गए, अब 2 ही बहनें बच गई। और यहाँ हुआ 3 घंटे का कार्यक्रम। चलते समय तो वो अपने जो है ना माँ से लड़ ली थी, कहाँ जा रही हो, क्या ही हो जाएगा वहाँ जाके, तुमने बड़े वो जो है ना पहाड़ तोड़ दे सत्संग सुन करके, यहाँ घर का समाधि थोड़ा लड़ ली थी तो शांति मिल गई थी। अब 3 घंटे हो गए, उसका पेट में होने लगा दर्द। दर्द जब बढ़ा तो रहा नहीं गया, उसने कहा बहन मेरे देवता करते बोले क्या थोड़ी सी लड़ाई कर, इतनी सी बस। बोले तुझे पता, मुझे तो लोग गऊ कहते हैं, मिट्टी का ढेर कहते हैं, मेरे मुख से बोल नहीं निकलता और तू कह रही लड़ ले, तू खुद में कई बार ताने दे चुकी है, मैं कैसे लड़ूं? उसने कहा बहुत सरल सा तरीका है, उतनी देर में मेरा पेट समाप्त हो गया। बोले क्या? उसने कोई चीज उठाई और मेज पर रखकर बोली मैं कहूंगी ये मेरा है और तुझे कहना ये मेरा है, बस इतना सा बात। उसने कहा ठीक है कोशिश करूंगी। बोले कोशिश नहीं, जोर से बोलना नहीं तो फिर और दर्द बढ़ेगा। मैंने धीरे बोला तो उसने कहा ठीक है कोशिश करूंगी। जैसे उसने ये रखा मेज पर और जोर से बोली ये मेरा है, अब
कर गई, बोली बहन तेरा है तो तू ले ले, मैं क्या करूं? बोले झगड़ा होगा? झगड़ा होगा? ये हम क्यों नहीं समझ रहे कि अगर एक शास्त्र माँ ने कुछ कहा, आपने उत्तर दिया, झगड़ा बढ़ेगा। अगर आप चुप रहते, माँ जी आपका काम कहने का, आप कह दो। और सुनो, अगर आपका मुंह कहते कहते दुखने लग जाए तो पानी मिला दो, थोड़ी सी मिश्री भी दे दूंगी, आपका मुंह मीठा हो जाएगा, फिर आप मुझसे अच्छा बोलोगे। लेकिन हम तो तुरंत से नहीं, ऐसा कैसे हो? मैं किसी कमजोर बाप की बेटी थोड़ी हूँ। अगर बहू ने कुछ कहा तो सासू, अरे मुझे तो 50 साल गुजर में हुए, आज तो कैसा हुआ, ये कल परसों से छोरी आई और ऐसा कह रही है। और पाठ करके जाएंगे 100 नहीं, पाठ कर देंगे शांति पाठ, तो भाई इसका नाम शांति नहीं है। सम्यक प्रकार से चिंतन पूर्वक जो कार्य किया जाए उसमें हलचल होती रहे, क्रांति होती है, उसके बाद जो आपको मिलेगा वो सब उसका नाम क्या होगा? शांति, पाठ नहीं। तो मैं कह रहा था, समय समाप्त हो भी गया वैसे, पर मैं भी थोड़ा सा ढीठ बन जाऊं अजय जी। जीवन का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस मंदिर तक जिसके आगे राह नहीं है। और जिसके आगे राह नहीं का केवल एक ही अर्थ है, अगर आपको मनुष्य तन मिला है, मानव जीवन मिला है, इसका उद्देश्य केवल और केवल 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 एक है, मुक्ति को प्राप्त करना। कल चर्चा करेंगे मुक्ति कैसे मिलती है, क्यों जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। बड़ी सांदर्भिक बातें यज्ञ से और परिवार से संबंधित हमारे बीच में रखी हैं। कल आगे आने वाला प्रसंग और बहुत अच्छा है जो उन्होंने अपनी भूमिका में बता दिया है बुखार बेटे से। और मैं निवेदन करूँगा, एक श्याम सुंदर शर्मा जी कल भी आग्रह कर रहे थे कि एक भजन और सुनाना मैंने कल, तो ये को आज एक सुनाएंगे। और इनका भजन मैंने सुना था पहले, तो बहुत बढ़िया भजन है। श्याम सुंदर शर्मा जी